देवेंद्र फडणवीस जी को माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के जो मुखिया है सोहेल खंडवानी जी, उन्होंने खुद इनवाइट किए थे माहिम दरगाह पे कि आप माहिम दरगाह पे आइए और तिरंगा लहराइए। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद कबूल किया है कि मैं माहिम की दरगाह पे गया था, तिरंगा तो मैंने फड़काया ही, बल्कि मैंने जाके वहां चद्दर भी चढ़ाई। जब इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हर इंसान को रहने का हक है और अपना धर्म अपने तरीके से चलाने का अधिकार है। मुसलमानों ने मतदान कैसे जमा करें? जो कांग्रेस ने की उबाटा में हुई थी, यानी पहले कांग्रेस मुसलमानों को अपनी तरफ खींचती थी, झूठे वादे करती थी और आज वही काम उबाटा और मन से करती थी। हमें भूलना नहीं चाहिए, मनसे में राज ठाकरे जी ने बात स्टेज पे क्या कहा था कि मस्जिद के सामने जो बड़ी आवाज में हनुमान चालीस लगाई गई, तो आज वही लोग मुसलमानों के पास जा रहे हैं और वो यही कांग्रेस ने किया था। आज यहाँ पर कांग्रेस वही चीज कर रही है। आपके यहाँ जो एमएलए अमीन पटेल जी, इन्होंने अपने जिंदगी का राजकारण सिर्फ मुसलमानों के मतदान बटोरने में लगाया और वो बटेरने के बाद क्या यहाँ के लोगों की तरक्की की है उन्होंने? क्या अमीन पटेल जी ने यहाँ के लोगों की तरक्की की है? लेकिन गैर कानूनी अवैध तरीके से बिल्डिंग खड़े की, इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम किया, गैर कानूनी में नहीं सारे बिल्डिंग है। मैं खुद जानता हूं इस एरिया में जो गैर कानूनी बने और बिना स्थानीय आमदार के लिए होता नहीं है। कहीं विधायक जी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ, अगर यहाँ गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग खड़े की है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं हूं, कहीं ना कहीं एमएलए ने पैसे खाया, ऐसे ही चीजें होती नहीं है। और अगर आप लोगों ने उनके कॉर्पोरेटर को भी यहाँ से अगर जिताया है, ये 221 वार्ड में उनके कॉर्पोरेटर का नाम है पृथ्वी जैन, जानता नहीं है? आप जानते हैं पृथ्वी जैन को? तो कांग्रेस ने पृथ्वी जैन करके कैंडिडेट को खड़ा किया है। अमीन पटेल का पार्टनर है, अमीन पटेल का पार्टनर है, पार्टनर। देखो अमीन पटेल का पार्टनर है, अमीन पटेल का पार्टनर है। बिजनेस व्यवसाय में जो पार्टनर है उसी की बेटे को टिकट दे दिए। आप बेफिक्र रहना, आपके बेटे को जिता के लाऊंगा, मुसलमान वोट की गारंटी मैं लेता हूँ, ऐसा बोल के टिकट दे रहा है। इसलिए अमीन पटेल ने, इसलिए भी मेरे बैग में लेटर है, इसलिए अमीन पटेल ने कसाब को माफ करने के लिए, उसकी फांसी को माफ करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। 2017 से लेकर आकाश राज पुरोहित यहाँ पर नगर सेवक चुन के आए थे, बहुत काम किए। मैंने खुद अब्दुल रहमान स्ट्रीट और अलग अलग एरिया में लोगों को पूछा क्या ये मेहनत करते, हिंदू मुसलमान कभी देखते नहीं देखते? राज पुरोहित जी खुद यहां से हमेशा 40 साल से काम करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी हिंदू मुस्लिम देखे? तो फिर अगर कोई लोगों को समाज को बांटने के लिए आएगा तो उनके विरोध में हमेशा आप लोगों के बीच खड़े रहने ये मुसलमान हकीकत आएगा। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के साइंस से खेड़ रत्नागिरी जहां बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों ने रहीम को चुन के लाया। तो अगर मुसलमान रहीम को चुन के ला सकते तो बिल्कुल आकाश को भी चुन के ला सकते हैं। जब घर के पैसे खत्म होते हैं तो वो पूंजी बाहर निकालती है और घर का राशन भरती है। तो लाड़की बहन के पैसे से औरतों को मदद ही हुई है। और देवेंद्र जी ने आज कहा कि लाड़की बहन के पैसे जब तक मैं हूं कभी बंद नहीं होंगे। मैं आप मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके वो पटेंगे तो आप भी कटेंगे। आपको एक साइड में कर फिर आपका शोषण किया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा। वोट होने के बाद कोई वापस नहीं आने वाला। और पहली बात तो वो तो अपने घर चले जाएगा, नहीं आपके सेवा के काम आने वाला। वाह, आज कुछ भी हो जाएगा, उसका नाम सिर्फ पृथ्वी है और वो हमेशा रहता है आकाश में, हवा में रहता है। और मैं आकाश होकर भी पृथ्वी पे बैठा। क्या बात है। मेरा नाम आकाश पुरोहित है
और फिर भी मेरे पृथ्वी पे जमीनी कार्यकर्ता होने के बाद आगे बढ़ो, जमीनी काम आगे बढ़ो, ये आज मैं बोल के बताना चाहता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। कई दिनों से मैं अपनी आज ये मन की बात आज इन्होंने मुझे मन की बात कहने का मौका दिया। मैं कई दिनों से ये ढूंढ रहा था ये मैं कब बात करूं, और इन्होंने बोला कि ये वीडियो जन जन मानस तक और अनुसंधान और हिंदू के घर तक जाएगा। उसका नाम अगर पृथ्वी है तो ठीक है, वो अपने घर में, पर अगर उसका नाम पृथ्वी है तो इतने दिन हवा में कहा थे? ये लास्ट के 30 दिन में ही काम करने बाहर निकले। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय दूं। मेरा नाम है अकी अजीम पटेल। मैं खोखरी मुसलमान हूँ, रत्नागिरी से मुंबई में रहता हूँ। और आज हमारे यहाँ पर जो कैंडिडेट है आकाश राजपुरोहित, ये आकाश राजपुरोहित है। ये 221 वार्ड में नगर सेवक रह चुके हैं और मेरे कई सारे रिश्तेदार इन्होंने कहा था कि अकी भाई आकाश के यहाँ एक बार आना और एक छोटी मीटिंग लेना लोगों की, क्योंकि आकाश ने कभी हिंदू मुसलमान किया नहीं है। आकाश ने सारे समाज के लोगों को मिलकर उसने सबके लिए रात दिन मेहनत करके काम किया है। तो मैं आकाश के लिए यहाँ आया हूं। आकाश का और परिचय देने से पहले स्वागत करता हूं राजपुरोहित जी का, जो 25 साल ये एरिया में आमदार रह चुके हैं, 40 साल, और वो एरिया से चुन जाए राजपुरोहित जी जहां मुसलमान बहुल है। बहुत बड़ा पक्का ये वार्ड का मुसलमान समाज से भरा हुआ है। फिर भी मुसलमानों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के राजपुरोहित जी को हमेशा मतदान दिया है। तो जब यहाँ के मुसलमानों ने आगे पीछे देखे नहीं और हमेशा राजपुरोहित जी को मतदान दिए, तो आज वो चीज पे हम रोक लगाने किसी को नहीं देंगे। आपको कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू मुसलमान किया है कि नहीं किया? हमेशा कांग्रेस का मतदान मुसलमानों को खुश करने में गया है कि हम ऐसे मुसलमानों को खुश करें, मुसलमानों के मतदान दें और फिर उनके लिए कुछ न करें। लेकिन वो सबको वो बोलेंगे 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुन के आए 2014 में और फिर वो सारी चीजों को रोक लगाया। उन्होंने कहा कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स इसके आगे हम करने आपको नहीं देंगे, इसके आगे आपको पॉलिटिक्स करना है तो विकास पे करिए। आज हम सब जानते हैं शिवाजी पार्क में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ी सभा लगी है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी की सभा है। वो सभा में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अल्पसंख्यक के मतदान कैसे हम जमा करें। ये लोग टीका करते नहीं रहते। देवेंद्र फडणवीस जी किसी पे टीका नहीं किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने वचननामा जारी किए कि हम मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से लोगों की अगले 5 साल सेवा कैसे करेंगे। और अगर सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में है, तो आपसे कहना चाहूंगा अभी मीडिया में 2 बार और एक सभा में देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद कहा है कि हाँ मैं माइन की दरगाह पे गया था, मैंने चद्दर चढ़ाई है और वहां तिरंगा लहराने के लिए मुझे माइन की दरगाह में बुलाया गया था। जब इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद कहते कि मुसलमान विरोधी नहीं हूं, तो फिर मुसलमानों को भड़काने का जिम्मा कांग्रेस वालों ने लिया है। यहां के जो एमएलए अमीन पटेल जी उन्होंने लिया है, और जिम्मा लेने के बाद वो सिर्फ एक काम करने वाले हैं, यहां पर मुसलमानों के वोट कैसे आकाश राजपुरोहित जी से खींचे जाए और इनको रोक लगाई जाए। अब सभी को कहना चाहूंगा कि 2017 से लेकर आकाश राजपुरोहित यहां पर नगर सेवक चुन के आए थे, बहुत काम किए। मैंने खुद अब्दुल रहमान स्ट्रीट और अलग अलग एरिया में लोगों को पूछा
क्या ये मेहनत करते हिंदू मुसलमान कभी देखते? नहीं देखते। राज पुरोहित जी खुद यहां से हमेशा 40 साल से काम करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी हिंदू मुस्लिम देखे? तो फिर अगर कोई लोगों को समाज को बांटने के लिए आएगा तो उनके विरोध में हमेशा आप लोगों के बीच खड़े रहने ये मुसलमान हकीकत आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 15 तारीख को इलेक्शंस है। आप सभी सवेरे जल्दी वो पोलिंग बूथ पे जाइए और मतदान करिए। फूल के बटन पे क्लिक करिए, कमल की निशानी है, आकाश राज पुरोहित को वोट दीजिए और ये जो धर्म के ऊपर राजकारण करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं रोक लीजिए। कोई भी मुसलमान का विरोधी नहीं है। हां, बांग्लादेश से गैर कानूनन तरीके से जो मुसलमान आते हैं उनका विरोध यहां के मुसलमान भी करते हैं। तो आप लोग मतदान करिए आकाश राज पुरोहित जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले चाहूंगा कि आकाश जी आप लोगों से कहिए कि आप किस किस समाज के साथ हैं और आप क्या कहना चाहेंगे। मैं पहले तो अकी खतीब जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उतने सफाई से इस इंटरव्यू को टॉपिक के सामने रखा और उतनी सफाई से लोगों के सामने हिंदू और मुसलमान में मिसअंडरस्टैंडिंग जो बांटने की बात करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम कर दिया। और मैं इसलिए खुश हूँ कि कीचड़ उनके मुंह पे लगा है और हमारे एरिया में उसी कीचड़ में कमल जरूर खिलेगा। मैं अकील जी को वादा करता हूँ कि जो कीचड़ फैला रहे बटने का और कटने का, और जब मैं बटने और कटने की बात आ गई तो वो हमेशा बटने की ही काम करते रहे। अकील जी, मैं 2017 में चुन के आया और मुझे आदरणीय राजपुरोहित जी ने एक ही कहा था कि जिन्होंने वोट दिया उनका ही भला, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी कर भला, और एक और शब्द है कर भला तो वो भला। तो मैंने सबका भला करने का ही काम किया है, किसी का गला काटा नहीं। लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जो बाबूकोट स्ट्रीट है, इस्माइल कट्टे लोग है, अब्दुल रहमान स्ट्रीट है, गोरी मुसलमान है, जहां तक पीछे का जो एरिया है और भी कितना बड़ा एरिया कोवारी मोहल्ला है, मेमन शेख मेमन स्ट्रीट है, और यूं ही वहां जाने से डरते हैं। आप मानेंगे मैंने उनका विकास का कार्य कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा दरगाह में आके टोपी पहनो। उन्होंने मेरा इतना इज्जत रखा और मैं हमेशा उनके बीच में अपनी टीका लगा के किया हूँ, फिर भी उन्होंने मेरा मान सम्मान रखा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं हिंदू होते हुए भी मैंने अपना मान सम्मान, मैंने अपने भगवान का टीका लगा के जब भी जाता था उन्होंने फूल माला पहना के मुझे बहुत बहुत स्वागत किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं किसका बेटा हूँ। पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया ही, पार्टी ने तो ये समझ के दिया कि विकास काम के लिए, इसका नाम ही आकाश है, ये पैदा ही हुआ है विकास करने। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं बहुत एहसानमंद हूँ पार्टी का। पर फिर उन्होंने देखा ट्रैक रिकॉर्ड किसका, आदरणीय एडवोकेट राज के पुरोहित जी का, 40 साल से चलने वाले आदमी, जिन्होंने पहला जहां से मैं नगर पालिका में चुन के गया हूँ, तो पहली नगर पालिका भगवान बोलते ना ये 360 डिग्री, उसी एरिया से फिर से मुझे नगर से चुन के दिया पार्टी और लोगों ने। तो आप सोचिए कितना बड़ा योगदान है लोगों का मुझे चुन के लाने। और जहां तक ये हिंदू मुस्लिम का बात है, मैंने कभी इन लोगों में झगड़ा लगाने की कोशिश नहीं की। इनके साथ जाकर इनके बीच में मैं तो चाय पिया हूँ, तो मैं ना इन्होंने मुझसे गद्दारी की, मैं मेरे रात को सबको मैं भी सोच सकता हूँ कि मुसलमान समाज के साथ गद्दारी की। वो वोटों की गद्दारी करते हैं, उनके दिखाने के दांत और खाने के दांत तो चले। आज के समय में भी जो ये आए हैं कांग्रेसी, वो हाथ दिखा रहे, वो हाथ क्यों दिखा रहे, वो आपका सब कुछ छीनने आए, और हम कमल दिखा रहे कि हम आपका स्वागत करने आए। कमल एक स्वागत का प्रतीक है, कमल एक प्रतीक है विनम्रता का,
निर्मलता का, अपने अंदर के प्रेम को बाहर निकालने का, और हाथ है छीनने का, गर्दन पकड़ने का, कॉलर टाइट होकर घूमने का, अपना ईगो ईर्ष्या बाहर निकालने का। आज तक अमीन पटेल जी की बात करो तो मुम्मा देवी विधानसभा में अच्छा कार्य किया ही नहीं है, तो ओपनली पहले उनको अमीन करके बुलाता था। आज देखा कि वो तो खोलने में मेरा प्रचार कर रहे, मतलब मुझे उनकी आंखों में इतना बड़ा बनने का मौका मिला, ये तो मुझसे डरे हुए हैं। अरे अगर उन्होंने मेरे सामने प्रचार किया इसके मतलब मुझे डरे हुए, उनको तो प्रचार में आना ही नहीं चाहिए। अगर इतना ही पृथ्वी जैन कांग्रेस से टिकट लाकर धुरंधर हो चुका है तो उसको तो मेरा आमना सामना करना चाहिए, अकेला घूमना चाहिए। क्यों प्रचार में अमीन जी उसका प्रचार करें? उसका चेहरा पहली बार तो पहचान में लाना था, और वो बाहरी है, मैं स्थानिक हूँ, मैं घर का हूँ। मैंने हर एक एरिया के, जैसे राजपुर जी ने इतने सालों में गली का मुआवजा कर गली के नाम को रख कर अपने रथ को वहां पर घुमाकर कितनी बिल्डिंग है जिनको रिपेयरिंग के इतने फंड देकर मैं परसों गया था उनके समाज में, उन्होंने मुझे प्रेम से बुलाया। ये जो है ना वचननामा, ये कामकाजनामा है, ये कामकाजनामा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने निकाला। और ये बोले ना मुसलमानों का प्यार, हिंदू मुसलमान कभी न बटे हैं न कभी बटेंगे। उनके लिए आज भी मेरे मन में इतना ही प्रेम है और मान सम्मान है जितना के पहले कभी था। इतने सालों से मैंने कभी उनको तोड़ने का काम नहीं किया, और मेरा नाम आकाश, और फिर भी मैं पृथ्वी पे जमीन में रह के काम करके दिखाया। लोग जानते हैं मुझे अपनी सफाई देने का जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छी साफ सफाई से मैं जमीन के काम काज को एक तरफा कर काम किया है। मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ये नारा बहुत पुराने से है, आज भी ये चल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज मुझे ओपनली कुछ मन की बात बोलने का मौका दिया, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में और पूरे महाराष्ट्र के नेतृत्व में मैं आगे भी ये 15-16 तारीख जाने के बाद कमल मुम्मा देवी जी के पास जरूर और जरूर खेलेगा। इसके बात में दम नहीं है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओल्ड कॉन्फिडेंस नहीं, किसी के बाप में दम नहीं है कि वह मुम्मा देवी के जो ताकत है उसको तोड़ के हमारे एरिया में आने के लिए। हमारा एरिया है हिंदू मुसलमान भाइयों का एरिया है, और मैं आपके घर में आपकी चाय जरूर पीऊंगा और शक्कर मैं डालूंगा, आपका मुंह में मीठा मैं करूंगा। ये मेरा चैलेंज है, और चैलेंज अगर स्वीकार है तो 16 तारीख को रिजल्ट आप देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों आकाश जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहले बहुत जरूरी आप लोगों को एक चीज कहना, और आकाश को देखकर मुझे हमारे रहीम की याद आई। अभी 2 दिसंबर को चुनाव हुए थे खेड़ रत्नागिरी में, एरिया थी पूरी मुसलमान बहुल, उसे कहते हैं डाक बंगला, सारे मुसलमान रहते हैं। और वहां एक मेहनती लड़का था, उसका नाम था ने है, उसका नाम है रहीम सही बोले। उसने भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया, कमल की निशानी अपने हाथ में ली और कहा कि यहां से मुसलमान एरिया में मैं रहीम चुन के आऊंगा। और आपको कहना चाहूंगा सारे मुसलमानों ने वोट रहीम को दिए और रहीम चुन के आया। हम टिक्का टिप्पणी करने के लिए नहीं आए, कुछ चीजें जरूरी थी रोकने की, इसीलिए वो चीज कहनी पड़ी मुझे। सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा वचननामे में हमारे यहां महिलाओं को जैसे लाड़की बहन के पैसे मिलते हैं, कहीं कुछ ना कुछ पूंजी जब औरत के हाथ में होती है तो कहीं ना कहीं जो होता महिला बचत गट, 10-11 औरतें मिलकर एक बचत गट तैयार करती है और उस माध्यम से सरकार एक कुछ पूंजी अपनी तरफ से उस बचत गट में डालती है। उसकी रकम आज इस वचननामे में 20,000 रुपए से बढ़ के हुई है 30,000 रुपए। उसके बाद और एक चीज जो तरक्की हुई है वो औरतों को पहले कुछ कम अमाउंट का लोन मिलता था एक खुद का व्यवसाय करने के लिए,
अब सभी को पता है बीएमसी के बहुत सारे वार्ड में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के मार्फत कुछ ना कुछ बांटा गया था। अब वो स्कीम में बदलाव आ रहा है और भी वैसी स्कीम रिपीट होने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ महिलाओं को अगर अपना खुद का रोजगार शुरू करना है तो उसको बीएमसी के माध्यम से, गवर्नमेंट के स्कीम के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और गवर्नमेंट गारंटी लेंगी, उसकी बीएमसी गारंटी लेंगी। यह मुंबई महानगर पालिका में तरक्की होने वाली है। आज आप लोग जिस एरिया में बैठे हैं उस एरिया से मुंबई में आप कहीं भी बहुत जल्दी जा सकते हैं। उसका कारण है कोस्टल रोड। अभी कालबा देवी से आप कोस्टल रोड लेकर मरीन ड्राइव से डायरेक्ट बांद्रा पहुंचते हैं। अभी बांद्रा से वर्सोवा 50% सीलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है अंधेरी जाने का, और यही काम जोर से दहीसर तक ज्वाइन हुआ है और वही मीरा भाईंदर तक ज्वाइन हो गया है। तो जो भी लोग मीरा भाईंदर में शिफ्ट हुए वो भी आपको मिलने बहुत आसानी से आ सकते हैं। केवल सिर्फ 35 से 40 मिनट में यहां पहुंचेंगे कोस्टल रोड से। तो इतने गति से जो काम कर रहे हैं वो है हमारी मुंबई महानगर पालिका। तो किसी भी हालत में मुंबई महानगर पालिका की जो सत्ता है ये ट्रिपल इंजन की सत्ता होनी चाहिए, क्योंकि देश की जो सत्ता है जो नरेंद्र मोदी जी चला रहे, महाराष्ट्र की जो सत्ता है जो देवेंद्र फडणवीस जी चला रहे, देवा बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 वैसे ही बीएमसी जो है वो 3 इंजन है। ये 3 इंजन मिलाकर इस मुंबई की ट्रेन बहुत फास्ट चलाने वाली है। और आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि खास करके हम जिस इलाके में बैठे हैं यहां पिछले कुछ सालों से कोई तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि आपका एमएलए तरक्की करना नहीं चाहता है। वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता है, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है। अमीन पटेल जी की बात कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कितना गैर कानूनी और इलीगल कंस्ट्रक्शन इस एरिया में हो चुका है, और यहां पर ना पार्किंग की सुविधा है, ना यहाँ के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया गया, और कुछ भी नहीं हुआ। तो कृपया करके बीएमसी के हाथ में सारे फंड्स होते हैं। तो अगर आप चाहते मोदी जी और देवेंद्र जी का फंड्स आप तक पहुंचे तो बीएमसी की सत्ता बीजेपी को देना ही पड़ेगा, महायुति को देना ही पड़ेगा। तो कृपया करके सिर्फ बीजेपी ने, अगर आपके एरिया में अगर धनुष्यबाण हो तो धनुष्यबाण पर भी मतदान करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी उबाटा और राज ठाकरे जी धर्म का दृष्टिकोण करके मुसलमानों को बहका के अपने पास लाने की कोशिश कर रहे। ये मत बोलना बाला साहेब ठाकरे ने जो चीज कही थी आज उनका बेटा उसके अगेंस्ट कुछ कह नहीं रहा है। अगर अमित साटम जी ने कहा था कि खान यहाँ का महापौर नहीं बनेगा, तो आज हारून खान उनका एमएलए है ना शिवसेना उबाटा का, क्या वो आके खान नहीं बन सकता है? खान नहीं बोले। क्या उद्धव जी में इतनी हिम्मत है वो कहेंगे कि हाँ खान वो पर बना पाएंगे? नहीं। तो फिर किस तरीके से, किस मुंह से आप जाके मुसलमानों के वोट जमा कर रहे हैं? ये डबल नीति है उबाटा की, जैसे कांग्रेस करती थी, और यहां कांग्रेस अभी भी है तो वो वही करेगी। एमआईएम की जगह लेने वाला इस इलाके में सिर्फ कांग्रेस है, तो कांग्रेस से सावध रहिए, आपका वोट खाने वाले। इसके आगे मैं चाहूंगा कि राज पुरोहित जी जो सबसे ज्यादा अनुभवी है, हम सबको मार्गदर्शन करें और बताएं कि हम आगे जाकर आने वाले 15 तारीख को मतदान किस तरीके से करें, और आपकी विचारधारा लोगों में समझाइए। धन्यवाद। 15 तारीख को मतदान नहीं है, मुंबई शहर का भविष्य से होने वाला कि मुंबई को विकास की ओर ले जाना है या मुंबई को बर्बादी की ओर ले जाना है। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी महायुति को वोट दिया तो मुंबई महानगर पालिका विकास की ओर जाएगी, और आपने कांग्रेस को दिया, उबाटा को दिया तो मुंबई बर्बादी की ओर जाएगी। तो 15 तारीख को ये फैसला होने वाला। फिर आपने महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार आकाश घोष जिनका नंबर 4 है, उनके ऊपर थप्पड़ लगाकर बटन दबाकर आकाश जी को विजय करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो 15 तारीख को एक बार जाएंगे तैयार होके, बंद करके जाना।
अच्छे कपड़े पहन के जाना और वहां जाना और जोर से कमल के सामने बटन दबा देना। इतना भी जोर से नहीं दबाना कि मशीन टूट जाए। आकाश सूरज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब आप बटन दबाइए वो आपका वोट आकाश जी को मिलेगा, वो वोट देवा भाऊ को मिलेगा, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, वो वोट आपके इन सड़कों के लिए मिलेगा, आपके इन फुटपाथों के लिए मिलेगा, आपके पानी के नल के लिए मिलेगा, आपके इन्वायरमेंट के लिए मिलेगा। वो वोट मुंबई को सुंदर बनाने के लिए मिलेगा, मुंबई की सड़कें अच्छी हो इसके लिए वोट मिलेगा। इसलिए वो वोट अगर आपने सही देना है तो विकास की ओर जाएगा और गलत किया तो विनाश की ओर जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा 15 तारीख को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार बाहर से आए, मतलब ये कहूँ कि पाकिस्तान से आए तो भी चलेगा। इसके पहले उसका कोई नाम नहीं जानता था। वो जानते नहीं, अरे उनकी सेवा नहीं कभी जानते किसको है जो सेवा करता है। टिकट किसको मिलनी चाहिए जो 15-20 साल सेवा कर सकता। आकाश जी पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, बीएससी कमेटी के चेयरमैन थे, तब जाके उनको टिकट मिला और उन्होंने टिकट मिलने के बाद सेवा कार्य कर रहे, इसे दूसरी बार टिकट मिला। परंतु इन्होंने कौन सी सेवा की? पेड़ी पे बैठ के गैस निकाला, क्या की सेवा? मेवा खाने के सिवा क्या क्या? कुछ एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अब सुनिए। वहां जाके तो मैंने गायों का विरोधी हूं, कत्ल खाने का पक्ष करूं, कहना मुसलमानों के कत्ल खाने बंद नहीं होने दूंगा। और जाके तो क्या बोलते, मैं कत्ल खाने बंद करा दूंगा। दोगलापन। यहाँ पे तो बोले मैं गायों का भक्त हूं, गो भक्त हूं। और वो जाते तो कि गो भक्त बिल जो पास हुआ था राजपुरी जी में, मैं उसका विरोध करूंगा और गो वंश को कत्ल को अलाउ करूंगा, ये बोल रहे हैं। केवल जहां पर बकरे काटे जाते हैं उनको लाइसेंस दिलाऊंगा, वो लीगल है या इलीगल है। वहां बोलते हैं मैं मुझे कानों को लीगल करवाऊंगा, रास्ते में बकरे कटवाऊंगा, रास्ते में मुर्गे कटवाऊंगा। और यहाँ से तो बोलते हैं मैं सब कत्ल खाने बंद करा दूंगा, पूछे खाने बंद करा दूंगा, मुर्गी का कत्ल कम करवा दूंगा। अरे दोगले, तेरी दो जुबान, तो नकली धोखेबाज विश्वासघाती, आज तो उनको भी धोखा दे रहा है, आज तो मुसलमानों को भाइयों को धोखा दे रहा है, कल हमारे हिंदुओं को भी धोखा देगा। जैनों को बोलता है मैं जैन हूं, वहां जाके बोलता है मैं कांग्रेस हूं। अरे भाई जैन तो जेल में भी है, जैन तो कोर्ट में भी है, कोर्ट तो मंदिर में है, जात से कोई बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा होता है तो कर्मों से बड़ा होता है, आदमी बड़ा होता है तो कामों से बड़ा होता है। और तूने तो कोई काम किए नहीं, एक ही काम चमचागिरी के, अमित पटेल की चमचागिरी के सिवा क्या किया? अमित पटेल की चमचागिरी के सिवा क्या किया? और अमित पटेल कौन सा हीरो है? 0-0। इसी अमित पटेल ने कसाब को छोड़ने के लिए, उसकी सजा माफ करने के लिए राष्ट्रपति मेरे बैग में तो किया था। अब वो आदमी जो कसाब को माफी दिलवाता हो, जिसने अपने मुंबई में 256 लोगों की हत्या की थी, शर्म करो, शर्म करो, धिक्कार है। थोड़ी और भी शर्म करो पृथ्वी। तो किसके सपोर्ट से आ रहा है? कसाब के समर्थक के सपोर्ट से आ रहा है। अरे मैं व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ये किसके सपोर्ट से आ रहा है? अमित पटेल के सपोर्ट से। और अमित पटेल किसको सपोर्ट करता है? ये लोकसभा नहीं है, इंटरव्यू है। हाँ, कर देते 2 मिनट में।
ये दोस्त तुमको बोलो, ये प्रेस क्या चल रहा है भैया, बीजेपी की मीटिंग नहीं है। हाँ, और हमें खत्म कर रहे 2 मीटिंग। और ये अमीन पटेल 256 लोगों के हत्यारों को सजा माफ करने के लिए, माफ करोगे क्या उसको? नहीं। करोगे क्या उसको? ऐसे अमीन पटेल के चर्चे को माफ करोगे क्या? नहीं। और अभी यहाँ पर जो व्यापारी समाज है, कुछ छुपके उसके साथ मिलते, जो मैं परसों देखूंगा, मैं परसों देखने वाला हूं कि साहब के समर्थन करने वालों को कौन है ये, मैं साहब के समर्थन करने वालों को, साहब के समर्थन करने वालों के सपोर्ट से कौन जीत रहा है उनको पूछने वाला हूं। कार्यों की तंत्र करने वालों के सपोर्ट से कौन खड़ा होने वाला है। दोस्तों जागो जागो, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, परम पूजनीय स्वयं संचालक बाबा जी ने क्या कहा, आरएसएस मुस्लिम समाज के लिए विरोध में नहीं है। आरएसएस देश के सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखती है। आरएसएस के संचालक जी ने क्या कहा, ये मुसलमानों के भी पूर्वज थे, वो हिंदू थे, कोई इतने मुसलमान वहां अफगानिस्तान से नहीं आए, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। तो हम तो किसमें विश्वास करते हैं? बाबा जी में विश्वास करते हैं। हम इस टेबले पे थोड़ी विश्वास करेंगे। टेबले पे क्या हम इस मुर्गी चोर पे विश्वास करेंगे? ये मुर्गी चोर आ रहा है, ये आधा चोर, ये मुर्गी चोर आधा चोर हमको धोखा देने के लिए आया। आपने कभी एक स्टोरी सुनी, लोग भेड़िए से डरते थे, तो भेड़िए से शिकार करना था, उसको शिकार करना था। तो एक आदमी ने सलाह दिया, अरे भेड़िए तू ऐसा कर, बकरी होते ना, भेड़ की खाल होती है ना, उसको पहन ले, भेड़ की खाल तो कोई डरेगा नहीं, और जब बकरा तेरे पास में आ जाए तो पकड़ लेना। तो ये भेड़िए जो भेड़ की खाल में आया है, हमारे सीवर को लूटने के लिए, हमारे मुंडा रेडी की पवित्र भूमि को लूटने के लिए, हमारी कालदा रेडी को लूटने के लिए आया है। ये हमारे संस्कृति को, हमारी विचारधारा को हमको प्रोहिबिट करने के लिए आया है, जो कि ये अमीन पटेल जैसे लोग से आया है, जो कि उसने कसाब को फांसी देने से छोड़ने के लिए कहा। क्योंकि आज हमारी संस्कृति अगर बचेगी तब ऐसे लोग, जब हम सावधान होंगे, ऐसे लोगों से सावधान होंगे। अरे मैं आपको क्या बताऊं, कांग्रेस की बात बताऊं, आप गूगल में चेक कर लेना, आप जरा हाय हाय करना, धिकार करना। राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद आज 2 साल पूरे हो गए, एक बार भी सोनिया गांधी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। ये चाचा तो क्या मुसलमान नाराज होने वाले थे? एक बार भी राहुल गांधी भगवान राम के दर्शन करने की योजना नहीं किया। शेम हो गया। ये प्रियंका गांधी एक बार भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। शेम क्या हो रहा है मुझे बताओ। कौन से मुसलमान भाई ने कहा कि सोनिया जी आप मत जाना? कोई प्रेस किसी ने नहीं कहा। भारत सरकार ने तो उनको 5 एकड़ जमीन दिए, बनाए मस्जिद। हम कहाँ विरोध करते हैं? तो बंगाल में नाटक कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जो सही मायने में सुप्रीम कोर्ट से हुआ है उसका हम विरोध नहीं करते। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, 15 तारीख को वोट देने की जाने की जरूरत है। घर घर हर वोट देने जा रहे, तभी लोकतंत्र की विजय होगी, तभी लोकतंत्र बचेगा और ये समाजी तंत्र से बचेगा। धन्यवाद। जय मातरम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को सुनने के लिए, हमें यहाँ आने का सिर्फ एक कारण था कि सच को सामने लाया जाए और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो राजनीति अमीन पटेल जी और ये एरिया में हो रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों का है, सर्वधर्म समभाव का देश है। मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, बहुत सारे हिंदुओं के बीच में मैं सेफ फील करता हूं।
तो मैं कहूंगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नारे के ऊपर मुसलमानों को तोड़ेंगे, कहेंगे अकी खतीब ने भारत माता की जय कहा। लेकिन मैं आपको कहूंगा, भारत इस धरती को मां कहने से कोई अपने अल्लाह या अपने धर्म से जुदा नहीं होने वाला है। मैं हिंदू का भी बेटा हूं, मुसलमान का भी बेटा हूं, इस देश का बेटा हूं मैं। इसीलिए वापस कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।